इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के बड़े प्लान में बांग्लादेश ने पेच फंसा दिया है। पाकिस्तान की विदेश सचिव बांग्लादेश दौरे पर पहुंची थी। इस दौरान बांग्लादेश ने पाकिस्तान से बड़ी मांग कर दी। बांग्लादेश की मांग तो साफ है। पाकिस्तान की सेना ने जिस तरह से बांग्लादेशी लोगों की जान ली थी, उसे लेकर सबसे पहले माफी मांगी जाए। लेकिन पाकिस्तान इसे पूरे करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में सत्ता में कोई भी हो, लेकिन चलती सेना की ही है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान की कमजोर नस दबाई है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को लगा बड़ा झटका। सिटीजनशिप वाले फैसले पर रोक। 15 मई को आगे की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। हमास और इजराइल के बीच युद्ध हो सकता है समाप्त। हमास की तरफ से रखा गया है प्रस्ताव। सभी बंधकों को छोड़ने को तैयार हमास। तालिबान से रूस ने हटाया प्रतिबंध। रूस के सुप्रीम कोर्ट ने तालिबान को आतंकियों की सूची से हटाया। 20 साल पहले रूस ने तालिबान पर लगाया था प्रतिबंध। चलते चलते में बात करेंगे ब्रह्मांड के खोए हुए हिस्से की। वैज्ञानिकों ने नई तकनीक के इस्तेमाल से खोजा ब्रह्मांड का खोया हुआ हिस्सा। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन एक नजर पहले हेडलाइंस पर। यमन के हूतियों पर अमेरिका का सबसे बड़ा हमला। तेल बंदरगाह पर लड़ाकू विमानों ने की बमबारी। 38 की गई जान, 100 से ज्यादा घायल। चाकू की नोक पर विमान का अपहरण। बेलीज में यूएस आर्मी के पूर्व सैनिक ने किया हाईजैक। 3 यात्री घायल। एक यात्री ने फ्लाइट में ही हाईजैकर को मार गिराया। अमेरिका ने ईरान को दी धमकी। देश बचाना है तो छोड़ना होगा न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान से बातचीत से पहले अमेरिका ने रख दी शर्त। दुनिया में पहली बार होने जा रही है स्पर्म रेस। इंसानों की जगह स्पर्म लगाएंगी दौड़। लगेगा सट्टा। लाइव प्रसारण भी होगा। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार हटी तो पाकिस्तान अपने लिए मौके देखने लगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के हिंदुस्तानी विरोधी फैसलों ने उनकी उम्मीदें बढ़ा दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश में पहली बार सियासी रिश्ते मजबूत होते दिखाई दिए। इस समय पाकिस्तान की विदेश सचिव आमना बलोच बांग्लादेश के दौरे पर हैं। 15 साल बाद पाकिस्तान का कोई शीर्ष अधिकारी बांग्लादेश पहुंचा है। विदेश सचिव के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार भी अगले सप्ताह बांग्लादेश आ रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिश है कि बांग्लादेश के सहारे वो हिंदुस्तान को असहज स्थिति में लेकर आए। बांग्लादेश में हिंदुस्तान के बढ़ते विरोध ने पाकिस्तान की इस उम्मीद को हवा भी दे दी। लेकिन अब बांग्लादेश ने पाकिस्तान से ऐसी डिमांड कर दी है जिसने पाकिस्तान की सरकार को मुसीबत में फंसा दिया है। बांग्लादेश ने कहा कि 1971 के मुक्ति युद्ध के समय पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेशियों पर अत्याचार किए। उन सभी अत्याचारों के लिए उसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही 1971 से पहले की परिसंपत्तियां जिन पर बांग्लादेश का हक था, वो उसे वापस दी जाए। ये रकम 4.3 अरब डॉलर की है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 1970 के चक्रवात पीड़ितों के लिए मिली विदेशी सहायता भी ढाका को सौंपने की डिमांड की है। ढाका में बांग्लादेश विदेश सचिव जसीमुद्दीन और पाक विदेश सचिव आमना बलूच के बीच बातचीत में ये मुद्दा उठा और इसका जवाब पाकिस्तान नहीं दे पाया है। जसीमुद्दीन ने भले ही पाकिस्तान से माफी की डिमांड की है, लेकिन पाकिस्तान की विदेश सचिव आमना बलूच ने इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सभी मुद्दों पर बात करने को तैयार है। दोनों देशों के अधिकारी मिलकर समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की मुसीबत यह है कि बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान की सेना के अत्याचारों को लेकर पाकिस्तानी सरकार से सार्वजनिक माफी की डिमांड की है। अगर पाकिस्तान की सरकार बांग्लादेश की मांग मंजूर करती है और सार्वजनिक रूप से माफी मांगती है, तो इससे पाकिस्तान की सेना की जबरदस्त बेइज्जती होगी। इसकी साख को बड़ा झटका लगेगा और पाकिस्तान की सेना नहीं चाहती है कि इस मामले में माफी मांगी जाए। वैसे भी ये माना जाता है कि पाकिस्तान की सत्ता पर किसी भी दल का कब्जा हो, लेकिन सरकार में सेना का ही हमेशा दबदबा बना रहता है। ऐसे में सेना के किसी भी काम के लिए पाकिस्तान की सरकार तब तक कोई बयान नहीं देती जब तक सेना की तरफ से उसे हरी झंडी ना मिल जाए। ऐसे में बांग्लादेश ने माफी की डिमांड कर पाकिस्तान की कमजोर नस दबा दी है। और अब बात अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले अमेरिका की जनता को ही परेशान करने लगे हैं। लेकिन अब ट्रंप को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट से ही बड़ा झटका लगा है। अदालत ने ट्रंप के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें अमेरिका में जन्मे व्यक्ति को भी नागरिकता नहीं दिए जाने की बात कही गई थी। अदालत 15 मई को इस मामले में सरकार की दलीलें सुनने को जरूर तैयार हो गई है। दरअसल 3 संघीय न्यायाधीशों ने अलग अलग फैसलों में कहा है कि राष्ट्रपति का आदेश 14वें संशोधन का सीधा उल्लंघन है, क्योंकि ये संशोधन लंबे वक्त से अमेरिका में जन्मे लगभग सभी
सभी लोगों को नागरिकता का हक देता है। संघीय अदालतों ने ट्रंप के आदेश पर रोक लगाई तो सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और कहा कि निचली अदालतों के जजों को इतना बड़ा फैसला करने का अधिकार नहीं होना चाहिए जिससे पूरे देश में किसी नीति को रोका जा सके। ऐसे में कोर्ट ये भी तय करेगा कि क्या निचली अदालतों के जज पूरे देश में राष्ट्रपति की नीतियों को रोकने का आदेश दे सकते हैं। दूसरी तरफ ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर भी बवाल थमता नहीं दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने पहले तो चीन पर 245% का टैरिफ लगा दिया, लेकिन अब चीन के पलटवार के आगे झुकते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वो चीन से इस मुद्दे पर बातचीत को तैयार हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी एक बड़े ट्रेड वॉर को खत्म करने के लिए समझौता कर सकती है। जिस वक्त ट्रंप ने टैरिफ वॉर छेड़ा था उस समय उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था कि चीन के दबदबे को खत्म किया जाए और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। हालांकि ऐसा लगता है कि उनका ये टैरिफ अटैक बैकफायर कर गया है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर लगातार गिर रहा है, निवेशक सहमे हुए हैं और कैपिटल फ्लो नीचे जा रहा है और इसी दबाव में ट्रंप अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर होते दिखाई दे रहे हैं। Ever wondered what your home looks like from और अब बात इजराइल और हमास जंग की। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग अब रुकती दिखाई दे रही है। फिलिस्तीनी संगठन हमास ने कहा है कि वो सभी बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले में इजराइल को भी सभी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा। साथ ही इजरायली सेना भी गजा से पूरी तरह से पीछे हटेगी। हमास के वरिष्ठ अधिकारी खलील अल हया ने टेलीविजन पर दिए संदेश में युद्ध समाप्त करने का ये प्रस्ताव रखा है। अगर इजराइल हमास के प्रस्ताव से सहमत हो जाता है तो गजा में 1.5 साल से ज्यादा समय से चल रही जंग खत्म हो सकती है। खलील ने कहा कि हम इजराइल से युद्ध रोकने के लिए बातचीत को तैयार हैं, लेकिन इजराइल के उस शर्त को स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें हमास से हथियार डालने की बात कही गई है। हमास तभी बचे हुए 59 इजरायली बंधकों को छोड़ेगा जब इजराइल युद्ध को पूरी तरह से समाप्त करने पर सहमत होगा। आपको बता दें कि इजराइल ने 45 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इसमें हमास को हथियार डालने की भी शर्त शामिल की गई थी, जबकि हमास का कहना है कि कोई भी समझौता स्थायी युद्ध विराम, इजरायली सेना की पूर्ण वापसी और गजा के पुनर्निर्माण की गारंटी के आधार पर ही होना चाहिए। इजराइल की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया है वो सिर्फ अपने बंधकों को वापस लाने का है, इसमें युद्ध खत्म करने की बात नहीं है। हमास आंशिक समझौते को अब स्वीकार नहीं करेगा। अलहिया ने कहा कि नेतन्याहू और उनकी सरकार आंशिक समझौता का इस्तेमाल अपनी उस राजनीतिक नीति को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं जिसका मकसद युद्ध को जारी रखना है, भले ही इसके लिए अपने ही बंधकों की बलि क्यों न देनी पड़े। हम इस नीति को लागू करने का हिस्सा नहीं बनेंगे। साफ है अब गेंद इजराइल के पाले में है। नेतन्याहू की सरकार पर भी इजराइल की जनता का लगातार दबाव बढ़ रहा है कि वो बचे हुए बंधकों को रिहा कराए। और अब बात रूस की। रूस ने एक बड़ा फैसला लेकर सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल रूस की सुप्रीम कोर्ट ने अफगानिस्तान के सत्तारूढ़ तालिबान पर 2 दशक से ज्यादा पुराने प्रतिबंध को हटा दिया है, जिसके बाद तालिबान को अब आधिकारिक तौर पर आतंकवादी संगठनों की सूची से बाहर कर दिया गया है। आपको बता दें कि रूस ने 2003 में तालिबान को आतंकवादी संगठन घोषित किया था, लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। हालांकि रूस के इस फैसले ने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा कर दिया है कि आखिर रूस ने ये फैसला क्यों और कैसे लिया, इससे किसे फायदा होगा। मिली जानकारी के मुताबिक ये कदम मॉस्को की कूटनीतिक रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। रूस अब अफगानिस्तान के वर्तमान शासकों यानी तालिबान के साथ संबंध सुधारने की दिशा में प्रतीकात्मक और रणनीतिक दोनों प्रकार के कदम उठा रहा है। बंद कमरे में हुई सुनवाई में तालिबान के वकील और प्रतिनिधि मौजूद थे। दिसंबर 2024 में रूसी संसद ने कानून में संशोधन किया था, जिसने समूह के साथ बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए तालिबान पर प्रतिबंध को अस्थायी रूप से हटाने की अनुमति दी थी। अफगानिस्तान के लिए रूसी राष्ट्रपति के विशेष दूत और शीर्ष राजनयिक के सलाहकार जमीर काबुलोव ने बताया कि इस फैसले से दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनीतिक और आर्थिक संबंधों के लिए कानूनी बाधाएं दूर हो गई हैं। यानी रूस का ये कदम तालिबान सरकार के साथ रूस की बढ़ती बातचीत और सहयोग की पुष्टि करता है। अब रूस के इस कदम की चर्चा पूरे देश में हो रही है, तो वहीं हमास के एक एक्शन की भी चर्चा हर तरफ हो रही है। दरअसल इजराइल के साथ जारी संघर्ष के बीच हमास की तरफ से गजा में बंधक बनाए गए 3 रूसी नागरिकों को रिहाई और उनके सही सलामत रूस वापस लौटने पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमास को धन्यवाद कहा, साथ ही रिहा हुए लोगों से मुलाकात की। बता दें कि इन तीनों रूसी नागरिकों को अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमले के दौरान हमास द्वारा बंधक बना लिया गया था, जिसके बाद करीब 500 दिन बाद 15 फरवरी 2025 को युद्ध विराम समझौते के तहत इन्हें रिहाई मिली है। यानी कहा जा सकता है कि रूस खुद को मजबूत करने में लगा हुआ है और इसमें उसे सफलता मिलती दिखाई दे रही है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे ब्रह्मांड के आधे हिस्से के मिलने की। जी हाँ, ब्रह्मांड का खोया हुआ आधा हिस्सा आखिरकार मिल गया है।
हम किसी चोरी की बात नहीं कर रहे हैं, ये उस गाय मैटर की कहानी है जिसे वैज्ञानिक दशकों से ढूंढ रहे थे। अब पता चला है कि वो हमारे ही आसपास था, लेकिन नजरों से छिपा रहा। ये हिस्सा है बैरोनिक मैटर, यानी वो चीज जिससे तारे, ग्रह, इंसान सब बने हैं। वैज्ञानिकों को अंदेशा था कि उसका आधा हिस्सा यानी करीब 50% कहीं गुम है। अब जाकर इसकी जानकारी मिल गई है। ये गैलेक्सी के बाहर अदृश्य हाइड्रोजन के रूप में है। इस हाइड्रोजन को देखना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी इसे खोज लिया गया। कैसे? इसके लिए वैज्ञानिकों ने सीधा आकाश नहीं देखा, बल्कि आकाश के पीछे की रोशनी को देखा। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी ब्रह्मांड की पहली रोशनी हर दिशा में फैली है। जब ये रोशनी किसी गैस से टकराती है तो हल्का सा बदलाव आता है। उस बदलाव को पकड़ना आसान नहीं था, पर साइंटिस्ट ने स्टैकिंग नाम की एक ट्रिक लगाई, यानी एक जैसे लाखों ऑब्जर्वेशन को एक के ऊपर एक जमा कर दिखा गया। इससे वो फीकी अदृश्य सी गैस चमकने लगी और वही दिखी हमारी खोई हुई हाइड्रोजन। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और लॉरेंस बर्कले लैब के रिसर्चर्स ने 8 अरब प्रकाश वर्ष दूर की 1 मिलियन रेड गैलेक्सी को स्टडी किया। उन्होंने पाया कि हर गैलेक्सी के चारों तरफ हाइड्रोजन का एक विशाल बादल है, इतना बड़ा जितना पहले सोचा भी नहीं गया था। अब सवाल ये है कि ये गैस वहां कैसे पहुंची। इसके 2 रास्ते हैं। एक, गैलेक्सी के बाहर से गैस आकर उसमें समा गई। दूसरा, जब गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल एक्टिव होता है तो वो इतना तेज फोर्स छोड़ता है कि गैस को गैलेक्सी से बाहर धकेल देता है। यही गैस फिर गैलेक्सी के चारों ओर छा जाती है। ब्लैक होल जब ज्यादा एक्टिव होता है तो इसके मैग्नेटिक फील्ड से निकलते जेट्स लाखों प्रकाश वर्ष दूर तक फैल जाते हैं। साथ ही बहुत तेज हवाएं भी फूटती हैं जो अंदर की गैस को बाहर कर देती है। इससे सितारे बनने रुक जाते हैं, क्योंकि तारे गैस से ही बनते हैं। अब जो विशाल हाइड्रोजन के बादल मिले हैं वो बताते हैं कि ब्लैक होल की एक्टिविटी शायद रुक रुक कर होती है, कभी शांत तो कभी अचानक भड़क उठती है। इस नई रिसर्च ने एक नया दरवाजा खोल दिया है। वैज्ञानिक अब इन अदृश्य गैसों को ढूंढने का नया तरीका पा चुके हैं। अब काम है इन सारे टुकड़ों को जोड़ना और पूरी तस्वीर बनाना। रिसर्चर्स ने अपनी स्टडी में लिखा, ये काम ब्रह्मांड की गुत्थियां सुलझाने की एक नई शुरुआत है। उनकी ये स्टडी फिजिकल रिव्यू लेटर्स में सबमिट की गई है और इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। तो फिलहाल के लिए वर्ल्ड न्यूज में बस